बुरे बंदे नू मैं लबण टुरिया, पर बुरा ना लबा को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरोफियत से होंगे, अल्लाह पाक की याद में होंगे। आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का एक पल की खबर नहीं। जी नाज़रीन किराम, इस वक्त मौजूद हूँ जी एक कब्रिस्तान H8 में इस्लामाबाद, जहाँ पे बहुत सारे जो है जी हमारे मुल्क के हीरे सितारे और क्या कुछ कह सकते हैं शुहदा दफन है। तो हम आज हमारा विज़िट हुआ है यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो मेरा दिल कह रहा था कि जुम्मे का दिन है, यहाँ पे हाज़िरी होनी चाहिए और फातिहा भी आप भी पढ़ें, हमने भी पढ़ी है, और मज़ीद यहाँ के देखते हैं यहाँ कौन कौन से हीरे कहाँ दफन है, तो आपके सामने ऑन एयर करेंगे। तो आइए चलते हैं। बिच फेर रज के नहा, ये देख सकते हैं जी आप माशाल्लाह कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं। हर तरफ कब्रों का एक जमी वसीर है, बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पे और बहुत सारे हीरे जिनकी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात थी, जिन्होंने बहुत जदोजहद की, पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। कोई शुहदा हैं, कोई इस तरह के, कोई ने किसी ने किस तरह जो है पाकिस्तान की खिदमत की, किसी ने किस तरह एक जज्बे के साथ। तो साथ साथ हम आगे के चल रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ शामिल होइए ताकि इनके लिए सवाब किया जा सके। देख सकते हैं जी मलक ताजुद्दीन बहुत ये देख सकते हैं कैसी खामोशी और सन्नाटा है यहाँ पे। लोग अपने पैरों के लिए आ रहे हैं यहाँ पर दुआए मग़फ़िरत के लिए, और हम साथ साथ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी पुरानी, ये मुझे तुरबत नज़र आ रही है किसी की। मालिक सबके दर्जात बुलंद करे और इनके सदक़े हमारी भी बख्शिश फरमाए। ये 2 गज़ ज़मीन का टुकड़ा है जी, जिसके अंदर हमने जाना है और जिसको हम बिल्कुल भूले हुए हैं, इसका बिल्कुल हमें ख्याल नहीं है। हमें जो है जी इसका ज़रूर ख्याल करना चाहिए। ये देख सकते हैं खूबसूरत सी कब्र, इसके अंदर एक प्याले भी पड़े हुए हैं जिनमें पानी है, शायद परिंदों के लिए। ये देख सकते हैं, जहाँ तक आप देखेंगे आपको खूबसूरत और खूबसूरत कब्रें नज़र आएंगी यहाँ पर। फिर भी तेरी खामोशी सन्नाटा, और हर कोई जुम्मे की नमाज़ पढ़ के अपने प्यारों के लिए दुआए मग़फ़िरत करने कब्रिस्तान का रुख किया हुआ है काफ़ी सारे लोगों ने, और हमारा भी आज यहाँ पे आना हुआ। तो देखते हैं जी हम एक बहुत बड़ी तख्ती नज़र आ रही है। पर बुरा ना लबा कोई, जद मैं अंदर चाहती पाई, मैं तो बुरा ना
फुल्लां दा तू इत्र बना इतरा दा फिर कड दरिया। तो ये जी जनाब हमारे पाकिस्तान के हीरो जिन्होंने हमारे पाकिस्तान को एक पावरफुल मुल्क बनाया, एक दुनिया में एटमी क़ुव्वत के साथ हमें मुतारफ़ करवाया और इन्होंने एटमी बम बनाया था, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत सारी खिदमात, एक ज़िंदगी का बहुत ही जो है ना जी खूबसूरत और एक जहानत वाला हिस्सा जो जब जवानी का टाइम होता है वो सारा अपने पाकिस्तान पर सर्व किया इन्होंने। तो मालिक इनके दर्जात बुलंद करें। तो इंसान ने आखिर जाना आखिरी इस मंजिल की तरफ है। दुनिया में ऐसे काम ज़रूर करके जाएं कि ताकि आपका नाम और आपका मकाम हमेशा ज़िंदा रहे। तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब है, इन्होंने एटमी ताकत दी हमारे मुल्क को, जिसकी वजह से ये ज़हरी तौर पे दुनिया से तो पर्दा कर गए हैं, लेकिन ता क़यामत इनका नाम हमारे मुल्क के लिए हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। तो मालिक इनके दर्जात बुलंद करे और आप भी कुल शरीफ पढ़ के और दुरूद शरीफ पढ़ के इनके लिए, इनके दर्जात की बुलंदी के लिए ज़रूर दुआ करें।